चरित्रहीन स्त्रियों की अगर 5 बातें समझ गए तो कभी उनके जाल में नहीं फंस पाओगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है और यही कहानी चरित्रहीन स्त्रियों के ऊपर है। मित्रों, एक बार की बात है, बंगाल राज्य में एक भद्रसेन नाम का राजा रहा करता था। उसकी एक बड़ी ही सुंदर कन्या थी। उसका नाम था चंद्रावती। जब वह विवाह के योग्य हुई तो उसका पिता उसके लिए एक राजकुमार की तलाश करने लगा, किंतु चंद्रावती ने अपने लिए वर तलाश करने के लिए अपने पिता से एक शर्त रखने के लिए कहा था। शर्त ये थी कि जो भी राजकुमार उसके 4 सवालों का जवाब देगा या उसके पिता को चौसर के खेल में हरा देगा तो वही उसका पति होगा, और जो भी राजकुमार उसकी शर्तों को पूरा नहीं कर पाएगा तो वह उस राजकुमार को कैद करके अपने यहाँ कारागार में डाल लेगी। दोस्तों, राजकुमारी चंद्रावती की सुंदरता को देख करके बहुत से राजकुमार उससे विवाह करने की इच्छा लेकर के उसके द्वार पर आए थे, पर राजकुमारी के सवालों के जवाब न देने के कारण वो सारे राजकुमार कैद में डाल दिए गए। बेचारे गए तो थे विवाह रचाने के लिए, पर राजकुमारी की कैद में पड़कर उसकी चक्की पीसने लगे। उन कैदी राजकुमारों में एक उत्तर का राजकुमार था। उसका नाम था सुग्र। वो किसी तरह से राजकुमारी की कैद से निकल गया और राजकुमारी के प्रेम में पागल होकर के जंगलों में भटकने लगा। भटकते भटकते भाई एक दिन राजा विजय सिंह के बगीचे में पहुंच गया। उस दिन राजा विजय सिंह भी शिकार खेलते हुए अपने ही उस बगीचे में आ पहुंचे। राजा ने देखा कि एक जवान लड़का बड़ी ही उदास मुद्रा में एक पेड़ के नीचे बैठा है। वो राजकुमार राजकुमारी की सुंदरता को अपनी कविता के माध्यम से बखान कर रहा था। राजा विजय सिंह उस नवयुवक की हालत को देख करके समझ गए कि यह किसी स्त्री के प्रेम में पागल है। राजा विजय सिंह उस लड़का को ढांढस बंधाते हुए उससे पूछने लगे कि तुम्हारी इस उदासी का कारण कौन सी स्त्री है, तुम मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। राजा के पूछने पर उस राजकुमार ने अपना सारा हाल कह सुनाया। उसने राजा को बताया कि बंगाल के राजा भद्रसेन की सुंदर कन्या चंद्रावती के प्रेम में वो पागल है और जब तक चंद्रावती उसे नहीं मिलेगी तब तक वो ऐसे ही पागल बना घूमता रहेगा। उसने ये भी बताया कि राजकुमारी चंद्रावती के यहाँ मेरे जैसे अनेकों राजकुमार कैद हैं और उन्हीं कैदियों में से एक वो भी था जो किसी तरह से अपनी जान बचा करके भाग आया था। जो भी उससे विवाह करने की इच्छा लेकर के जाता है तो राजकुमारी उससे 4 प्रश्न पूछती है। जो उसके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाता है तो वह उसे अपनी कैद में डाल देती है। राजकुमार की बात सुनकर के राजा विजय सिंह कहते हैं, हे पुत्र, मैं तुम्हारा दुख दूर करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, राजा विजय सिंह गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। उनके पास में एक हीरामन नाम का तोता पला हुआ था। वो तोता बहुत ही बुद्धिमान और भूत भविष्य को जानने वाला था। राजा विजय सिंह अपने सारे काम उस तोते से पूछकर ही किया करते थे। तो राजा विजय सिंह ने उस तोते से उस राजकुमारी के बारे में पूछा। तब तोते ने बताया कि यह राजकुमार उस राजकुमारी को भूल जाए और इसी में उसकी भलाई है, वरना राजकुमारी के फंदे में पड़कर इस राजकुमार की जान भी जा सकती है। तो राजकुमार उस तोते से कहने लगा, भले ही मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन एक बार मैं उस राजकुमारी से आलिंगन करके ही रहूंगा, भी मेरा जीवन सफल होगा। राजकुमार का इस तरह का पागलपन देख करके राजा ने तोते से कहा कि हे तोता, यह राजकुमार चंद्रा के वियोग में मर भी सकता है, इसलिए जैसा भी हो आप इसकी अभिलाषा को पूरा करवा दीजिए। और मैंने भी इस राजकुमार को वचन दिया है कि मैं तुम्हें राजकुमारी से मिलवाऊंगा और मैं उसका दुख दूर करूंगा। इसलिए हे तोता, तुम बंगाल में चले जाओ और राजकुमारी चंद्रा का हाल लेकर के आओ। तब तोता कहता है कि हे महाराज, बंगाल प्रांत जादूगर लोगों की नगरी है। यदि उन्होंने मुझे अपने जादू से पकड़ लिया तो हो सकता है कि मैं वहां से वापस ही ना आऊं, लेकिन फिर भी तुम्हारा कार्य करने के लिए मैं बंगाल जा रहा हूं। एक काम करो, तुम मेरे पंखों में मोती पिरो दो,
जिसके कारण मैं राजकुमारी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकूं। दोस्तों, इस तरह से तोता के कहने पर राजा ने उसके पंखों में कीमती मोती पिरो दिए और बंगाल में भेज दिया। तोता कई दिनों के बाद उड़ता हुआ बंगाल में जा पहुंचा और राजकुमारी चंद्रा की चित्रसारी अटारी पर जाकर के बैठ गया। जब राजकुमारी की दृष्टि उस तोते के ऊपर पड़ी तो राजकुमारी उसकी सुंदरता को देखती ही रह गई। तब तोते ने उस राजकुमारी से एक सवाल किया कि हे मृगनयनी, तुम एक बात बताओ, तुम किस कारण से अब तक कुंवारी हो? क्या अभी तक कोई राजकुमार तुम्हारे लिए ब्याहने नहीं आया? तोते की ऐसी बात सुनकर के राजकुमारी ने सोचा, ये तोता जरूर कोई राजा का राजकुमार है और ये मेरा भेद लेने के लिए आया है। राजकुमारी ने सोचा, मैं इस तोते को अपनी बातों में फुसलाकर इसे कैद कर लेती हूँ। यही सब सोच करके राजकुमारी ने तोते से कहा, विवाह करना मैं भी चाहती हूँ। मेरे पिता ने कई देशों में राजकुमारों की तलाश की है, पर न जाने पिछले जन्म में मैंने कौन से पाप किए हैं जो मेरे योग्य कोई वर ही नहीं मिलता है। तब तोता कहता है, हे राजकुमारी, अगर आप चाहो तो हमारे राजा के यहाँ एक बहुत सुंदर राजकुमार हैं, तुम उनसे विवाह कर लो, तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। वो राजकुमार गुण और बल से भरपूर है। राजकुमारी मीठी मीठी बातों में उस तोते से कहती है कि हे तोता, यदि ऐसी बात है तो तू मेरा विवाह करवा दे। लो, ये अंगूठी ले जाओ और अपने राजकुमार को दे देना। दोस्तों, तोता जैसे ही अंगूठी लेने के लिए उसके पास में पहुंचा तो राजकुमारी ने झट से उस तोते को पकड़ लिया और उस तोते को मारने के लिए अपनी बांदी को इशारा किया। और राजकुमारी अपने हाथ में छुरी लेकर के जैसे ही उस तोते को मारने वाली थी, तभी तोता बात बना करके बोला, हे नादान राजकुमारी, तुझे मुझे मार करके क्या मिलेगा? अगर तू मुझे जीवित रखती है तो गुरु गोरखनाथ के द्वारा सीखी हुई संजीवनी विद्या मैं तुझे सिखा दूंगा। आजमाइश करने के लिए तू उस विद्या के द्वारा मुझे मारकर जीवित कर लेना। दोस्तों, संजीवनी विद्या सीखने के लालच में उस राजकुमारी ने उस तोते को नहीं मारा और तोते से कहने लगी कि हे तोता, ये विद्या तू मुझे अभी सिखा दे। तोता कहने लगा, हे राजकुमारी, ये विद्या मैं हमेशा एकांत में सिखाता हूँ। तुम अपने इन सेवकों को इस महल से बाहर कर दो और मुझे अपने हाथों से आजाद कर दो। मैं तुम्हारे कान में एक मंत्र फूंकूंगा, उसके लिए तुम बड़े ध्यान से याद कर लेना। इस प्रकार से तुम विद्या सीख जाओगी। राजकुमारी चंद्रा भी उस विद्या को सीखने के लालच में उस तोते की मीठी मीठी बातों में आ गई। राजकुमारी ने अपने सेवकों को महल से निकाल दिया और मंत्र सीखने के लिए तोते को अपने हाथों से आजाद भी कर दिया। तोता अपनी चोंच राजकुमारी के कान तक ले गया तो तोता ने अपनी चोंच से राजकुमारी के गाल पर ऐसा प्रहार किया कि उसके गाल से रक्त बहने लगा। गुस्से में राजकुमारी ने अपनी बांदी से कहकर के अपना बाज मंगाया। इतने में तोता वहां से उड़ गया। उड़ते उड़ते वो तोता कई दिनों के बाद में राजा विजय सिंह के राज्य में लौट करके आ गया। तोता ने आकर के राजा को बताया कि राजा साहब, राजकुमारी चंद्रा जितनी सुंदर है उतनी ही अंदर से मैली भी है। ऐसे तैसे मैं अपने प्राण बचा करके उससे आया हूँ। राजा विजय सिंह कहने लगे, चलो जो भी है जैसी भी है, लेकिन मैंने राजकुमार को वचन दिया है और उसे निभाऊंगा। आगे उसे पाकर के ये खुश रहे या दुखी रहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। इतना कहकर के राजा विजय सिंह राजकुमारी चंद्रा के पास चल दिया। कुछ दिनों के बाद में जब वे बंगाल में पहुंच गए तो उन्होंने राजकुमारी से सवाल पूछने के लिए कहा था। तो राजकुमारी चंद्रा ने राजा विजय सिंह को अपनी शर्त सुनाई कि प्रश्नों के जवाब न देने पर तुम्हें मेरी शर्तों के बारे में पता है। राजा विजय सिंह ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारी शर्त सुनकर ही आया हूँ, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तब राजकुमारी राजा विजय सिंह से 4 प्रश्न पूछती है। पहला प्रश्न राजकुमारी का ये था, हे राजन, ध्यान से सुनना। को तपस्वी तप करे, को नित उठकर नहाए, को उगले सब रतन को सब रस खाए। दोस्तों, राजा विजय सिंह गुरु गोरखनाथ के चेला थे। उन्होंने गुरु गोरखनाथ के नाम का स्मरण किया और राजकुमारी चंद्रा के सवालों का जवाब दिया।
हे राजकुमारी, तुम अपने प्रश्न का उत्तर सुनो। सूर्य तपस्वी तप करे, ब्रह्मा नित उठ नहाए, इंद्र उगले रतन सब, धरती सब रस खाए। उत्तर सुनकर राजकुमारी संतुष्ट हुई। फिर राजकुमारी ने दूसरा प्रश्न किया, कौन सरोवर पानी बिन, पेड़ बिन डाल, कौन पखेरु पंख बिन, कौन मौत बिन काल। तब राजा इस प्रश्न का उत्तर देता है, हे राजकुमारी, अपने प्रश्न का उत्तर जरा ध्यान से सुनना। नैन सरोवर पानी बिन, धर्म मूल बिन डाल, जीव पखेरु पंख बिन, नींद मौत बिन काल। राजकुमारी राजा के दूसरे प्रश्न से भी बहुत ही प्रसन्न हुई। फिर राजकुमारी ने तीसरा प्रश्न किया, बरखा वर्षी रात में, भीजा सब बन राय, घड़ा न डूबे नीर बिन, पंछी प्यासो जाए। इस प्रश्न का भी उत्तर राजा ने बड़े ढंग से दिया। ओस पड़ी थी रात को, भीजो सब बन राय, घड़ा भरो नहीं ओस से, पंछी प्यासो जाए। तीसरे प्रश्न का भी उत्तर बड़ा ही सुंदर था। राजकुमारी खुश हो गई। अब चौथा प्रश्न राजकुमारी ने इस प्रकार किया, नाजुक नार पिया संग सोती, अंग से अंग मिलाए, जब जागे तब जाग के, अपने पति को खाए। राजा ने इसका उत्तर दिया कि हे राजकुमारी, बाती घोली तेल में, नाजुक खूब बढ़ाए, ताके पाछे तेल को, सनन सनन खा जाए। फिर राजकुमारी ने एक सवाल और किया, एक भुजा धारण किए, बैठी गद्दी डार, सब जग बस में कर लियो, नहीं अंग में खाल। तब राजा कहता है कि हे राजकुमारी, जरा ध्यान से सुनो। आटा सब जग खात है, पीसे चक्खी माए, एक भुजा जामे बनी, जामे झूठी नाय। राजा के इस प्रकार उत्तर देने पर राजकुमारी बहुत प्रसन्न हो गई। शर्त के अनुसार राजकुमारी विजय सिंह से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। राजा भद्रसेन भी राजकुमारी चंद्रा का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तब राजा विजय सिंह कहते हैं कि हे राजकुमारी, मैंने तुम्हारी ये शर्त अपने लिए पूरी नहीं की है। तुम तो मेरे लिए एक बेटी के समान हो। मैं तुम्हारा विवाह राजकुमार के साथ में करवाऊंगा, जो तुम्हारे प्रेम में अपना राजपाट छोड़ करके पागलों की तरह जंगल में भटक रहा है। मैंने उसे वचन दिया है। इस प्रकार से राजा विजय सिंह ने उस राजकुमार को बुलवाया और राजकुमारी चंद्रा से उसका विवाह करा दिया। विवाह कराने के बाद राजा विजय सिंह तो अपने नगर को लौट आए। राजकुमार राजकुमारी के साथ में वहीं रहने लगा। काफी दिनों तक राजकुमार अपनी ससुराल में ही रहता रहा। एक दिन राजकुमार अपने ससुर से विदा लेकर के जहाज पे बैठकर अपने वतन को लौट रहा था। रास्ते में भयंकर दुख आ गया और जहाज टूट गया। टूट करके बहे उस पानी में डूब गया। तब राजकुमार सुदृत एक तख्ते पर बैठकर डूबता उछलता हुआ किनारे पर आ लगा। उधर राजकुमारी भी दूसरे तख्ते पर बैठ करके वो भी दूसरे किनारे पर जा लगी और वो राजकुमार से बिछड़कर भीलों की नगरी में जा पहुंची। भीलों ने उसका सारा माल जेवर लूट करके उसको छोड़ दिया। राजकुमारी चंद्रा भूखी प्यासी कई दिनों तक जंगलों में भूखी प्यासी भटकती रही। उसी जंगल में एक चित्रकेतु नाम का सौदागर उसी जंगल में था। वो राजकुमारी चंद्रा की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गया और उधर राजकुमारी भी उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई। राजकुमारी को अपने पति का तनिक भी ख्याल नहीं आया। वो सौदागर के साथ में उसके नगर को चली गई। सौदागर भी उस राजकुमारी को लेकर अपने बगीचे के महल में रहने लगा। उधर राजकुमार भी अपनी पत्नी को ढूंढते हुए कई दिनों के बाद में उस चंद्रकेतु के नगर में पहुंच गया। तो उधर राजकुमार ने कुछ पनहारन स्त्रियों के मुंह से सुना कि सौदागर समुद्र के किनारे से एक बहुत सुंदर स्त्री को ले आया है और वह अपने बगीचे में बने हुए महल में रहता है। तब राजकुमार भी पता लगाता हुआ उसी बगीचे में जा पहुंचा, जहां जाकर उसकी पत्नी चंद्रा से उसकी मुलाकात हो गई। राजकुमार ने तो सोचा था कि इतने दिनों के बाद में मिले हैं, अगर देखेगी तो लिपट जाएगी, पर राजकुमारी ने तो राजकुमार को देखते ही मुंह फेर लिया। राजकुमार को पहचानने से इनकार कर दिया और राजकुमार से कहा कि यही अच्छा होगा कि वो यहाँ से चला जाए, नहीं तो अगर मेरा पति आ गया तो तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। अपनी प्राण प्यारी राजकुमारी के मुख से इस तरह के वचन सुनकर के राजकुमार स्तब्ध रह गया।
राजकुमार सोचने लगा, जिसके प्यार में पागल होकर पागलों की तरह इधर उधर भटकता रहा, वो तो किसी और पुरुष के फंदे में पड़कर उसको भूल चुकी है। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि जैसे आग लकड़ियों से नहीं अगाती, समुद्र नदियों से नहीं अगाता, उसी तरह दुष्ट नारियां पुरुषों से नहीं अगाती हैं। और दूसरी बात यह है, ऐसी स्त्रियों के विषय में कहा गया है कि जैसे राजा अपने निकट रहने वालों से ही प्रेम करता है, चाहे वो व्यक्ति कोई मूर्ख हो, चाहे परिवार का हो या असभ्य हो, जैसी लताएं अपने निकट रहने वाली वस्तुओं से लिपटती हैं, ठीक इसी प्रकार दुष्ट स्त्रियां अपने संपर्क में रहने वाले पुरुष से ही प्रेम प्रदान करती हैं, चाहे वो व्यक्ति कुरूप हो, दुष्ट हो, चाहे मूर्ख हो। और तीसरी बात यह है जो दुष्ट स्त्रियों के विषय में कही गई है कि अगर एकांत में कोई कुरूप व्यक्ति चाहने वाला भी मिल जाए तो दुष्ट स्त्रियां उसे सहज ही स्वीकार कर लेती हैं, पर कष्ट सहकर रूपवान मिलने वाले अपने पति को भी स्वीकार नहीं करती हैं। और चौथी बात यह है, दुष्ट स्त्रियों के लिए एक खास बात और होती है, यदि कोई पुरुष उन पर अत्यधिक आसक्त हो जाता है तो वो उनके लिए प्राण त्यागने के लिए भी तत्पर रहता है। तो दुष्ट स्त्रियां उसके साथ में इस प्रकार खेलती हैं जैसे पंखहीन पक्षी के साथ में कोई बच्चा खेलता है, वे उसे ठीक से भाव नहीं देती हैं। और पांचवी बात यह है, ऐसी स्त्रियां तभी तक पुरुषों का प्रिय कार्य करती हैं जब तक उन्हें पता नहीं चलता कि ये मुझ पर दिलो जान से आसक्त है। जब उन्हें ये पता लग जाता है कि ये मुझ पर दिलो जान से मरता है तो वे उसे ठीक उसी प्रकार रखती हैं। दोस्तों, उधर वो राजकुमारी चंद्रा के मोह को त्याग करके वहां से लौट आया और अपने राज्य को चला गया, अपने राज्य में खुशी पूर्वक रहने लगा। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।